भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवधत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत सत् असत् परं पश्चादहमते तस्य योऽवशिष्येत सोऽस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्यनु पृष्ठान्यन्पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आवाज आ रही है? जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आ रही। आज है रविवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रथमा। कल अमावस्या था ना, इसलिए आज प्रथमा है, प्रतिपदा। और शरद ऋतु का दूसरा दिन है। हम्म। आज अमावस्यांत वाले और पूर्णिमांत वाले दोनों के लिए भाद्रपद है। और नक्षत्र कौन सा है आज? हाँ, पूर्व फाल्गुनी। यस, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र।
आज हम लोग एकादश कैंटो के 20वें चैप्टर के 17वें श्लोक से शुरू करेंगे। 11, 20, 17। उद्धव जी का प्रश्न और भगवान का उत्तर में इतना रस है। ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान से भी अधिक रस है। रस से भरा ज्ञान, रसीला ज्ञान है ना। भजन में जब रस आता है उसको कहते हैं रसिक भजन। जिस भजन में रस नहीं आता है उसको क्या बोलेंगे? साधारण भजन। और जिस भजन में रस मिलता है वो रसिक भजन। जो व्यक्ति साधारण भक्ति करता है बिना रस का, उसको भक्त कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भजन में रस लेके भक्ति करता है उसको रसिक भक्त कहते हैं। रसिक। तो भक्त और रसिक में यही अंतर है। रसिक भी भक्त है लेकिन रस लेके भक्ति कर रहा है। तो भागवतम में भगवान के जो उत्तर है ये रसिक ज्ञान है। एक होता है साधारण ज्ञान, साधारण प्रश्न उत्तर। उत्तर में कोई रस नहीं, हाँ ठीक है जान लिया। लेकिन भगवान के प्रश्न के, भगवान उद्धव जी के प्रश्न भगवान के उत्तर में क्या है? रसिक उत्तर है, रसिक ज्ञान है कि नहीं? ऐसे उत्तर सुनकर के भी आनंद आता है, रस आता है और लगता है कि बार बार सुने, बार बार सुने। नहीं तो बार बार सुनने की इच्छा दो ही व्यक्ति को होती है। या तो किसी चीज को कोई भूल जाता है तो दोबारा सुनने के लिए हो, ज्ञान के स्तर पे। और कुछ भक्त को नहीं भूलते हैं लेकिन फिर बार बार सुनते हैं रस लेने के लिए। सुन लिया, ज्ञान हो गया, समझ लिया, याद है चीजें, कथा जानते हैं, लेकिन फिर भी कथा सुनना चाहते हैं। किस लिए? रस लेने के लिए, कि उसके अंदर रस होता है, रस। इसलिए भागवतम कितना भी सुना जाए लेकिन रस तो निकलता ही रहता, टपकता रहता है ना रसमालय में। इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार भी भागवतम सुनने से कोई रसिक भक्त अघाता नहीं, संतुष्ट होता नहीं, मन तृप्त भक्तों का होता नहीं, क्योंकि निरंतर रस लेने की आदत पड़ जाती है। सारी कथा जानते हुए, सारा ज्ञान भागवत का जानते हुए भागवतम का रस लेगा। ज्ञान तो चलो एक दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, हाँ जी किसने क्या कहा, कैसे कहा, नहीं कहा, नहीं एक दो तीन चार बार पढ़ोगे ज्ञान है। लेकिन जिंदगी भर पढ़ना, अर्थात जिंदगी भर रस में डुबोए रखना अपने आप को। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। जय जय श्री राधे। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन भवस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत्सात्मः। यदारम्भेषु निर्विण्णो व्यक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः। धार्यमानं मनो यर्हि ब्राह्म्यदासनवस्थितम् अतीन्द्रियतो अनुरोधेन मार्गेण आत्मवशं न्ययेत्।
मनोगतिम न विसृज्येत चित् प्राणो जितेन्द्रियः सत्व संपन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् एष वै परमो योगो मनसा संग्रह स्मृतः हृदयगत्ववच्छिन्नमर्षेवार्वतो मुहुः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भगवान अभी प्रश्न उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर चल ही रहा है, भगवान बोल ही रहे हैं। उद्धव जी का प्रश्न क्या था? जिसका उत्तर अभी तक चल रहा है। उद्धव जी का प्रश्न क्या था? भूल गए? उद्धव जी का प्रश्न था कि महाराज वेद में विधि निषेध बताया है और विधि और निषेध क्या करना क्या नहीं करना ये गुण और दोष पे ही आधारित होता है। उधर पूरा वेद भरा है विधि निषेध से अर्थात भेद बुद्धि से, और आप कह रहे हो कि भैया भेद नहीं करो, गुण गुण और दोष को मत देखो। जब गुण दोष को नहीं देखेंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, ये कैसे पता चलेगा? आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही बात था ना उद्धव जी का है, उसी के उत्तर में भगवान ये सब बता रहे हैं। सुनो आगे। बोले उद्धव जी, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। वाह वाह वाह, ये जो मनुष्य का शरीर है ये बहुत सुलभ नहीं है। अगर सुलभता से प्राप्त हो गया है अर्थात इस मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। अगर मिल गया है मनुष्य शरीर तो यह सभी शुभ फलों का प्राप्ति का मूल है। और सुनो, दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है तो दुर्लभम बट सुलभम सुदुर्लभम। यह मनुष्य शरीर का यह हाल है तो दुर्लभ लेकिन अनायास प्राप्त हो गया है। तो इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। क्या है? सुदृढ़ नौका। शयन ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। तो सुनो, ध्यान से सुनो, हरि बोल। क्या भगवान ने कह दिया कि यह शरीर संसार सागर से पार करने के लिए एक बहुत बढ़िया नाव है और
गुरुदेव इस नाव के केवट हैं, केवट। केवट बनकर पतवार का, केवट क्या करता है? केवट नाव को खेता है, पतवार चलाता है। पतवार समझते हो ना, पानी में धक्का लगाता है केवट। तो बोले कि सदगुरुदेव के ग्रहण, शरण ग्रहण केवट का काम करता है, जो पतवार चलाते हैं। और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। गुरु का शरण ग्रहण और भगवत स्मरण, अर्थात गुरु ग्रहण करके जब व्यक्ति भगवत स्मरण करता है, तो भगवान ने कहा कि मैं अनुकूल वायु के रूप में आके क्या करता हूं? लक्ष्य की ओर बढ़ाने लग जाता हूं जीव को। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, समझो वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हत्या करने वाला है, अधः पतन कर रहा है, आत्मा का हनन कर रहा है। गुरु मिले, शास्त्र मिले और भगवान को स्मरण करने जैसा भारत भूमि मिला। भारत भूमि हर जगह पर दिव्य क्षेत्र है। कहीं भी भारत भूमि जाओ, भगवान से रिलेटेड चीजें होती ही होती है। जरूरत है हमको उस भूमि में भगवान के किए हुए लीला का स्मरण करना। कोई भी व्यक्ति भारत में कह दे मुझे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और वहां पे भगवान का कोई लीला नहीं हुआ हो, तो ये अज्ञानता बस हो सकता है, लेकिन हर जगह भारत भूमि पे कुछ न कुछ लीलाएं हुई है। और जहां कहीं भी भगवान ने लीला नहीं किया हो, तो भगवान के भक्तों ने तो भयंकर लीला कर दिया है कि नहीं? कोई जगह नहीं है भारत भूमि पे, बताओ। तो भारत भूमि ऐसा है जो सिर्फ भारत भूमि पे चलने मात्र, रहने मात्र से ही स्मरण भगवान का हो सकता है। नहीं, आप कहाँ हो? आप मिथिला में हो तो भगवान का वैसे ही स्मरण कर हो जाएगा। मिथिला में हो तो भगवान की ग्लोरीज, बंगाल में हो तो बहुत बंगाल में भगवान की ग्लोरीज है। कौन से स्टेट लोगे? कर्नाटका देखो, वहां पे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, भगवान भी क्या क्या लीलाएं की है, हैं? कौन सा स्टेट ले लोगे जहां भगवान और भगवान के भक्तों का लीला नहीं है? जरूरत है कि हमको स्मरण करने का, जरूरत है उस जगह को जानने का, समझने का। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मन इतना बहिर्मुखी हो गया है। हम जिस भारत भूमि पे हैं, एक तो वो लोग जो भारत भूमि, दुर्भाग्यवश भारत भूमि पे नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोग भारत भूमि पे नहीं हैं, लेकिन जो भारत भूमि पे है वो भी भारत भूमि को नहीं समझ पाते हैं कि भाई यहाँ पे भगवान की ये लीला हुई है, हम इसी लीला को स्मरण कर लें। तो इतना अनुकूल है, भगवान ने कहा कि इतनी सुविधा होने पर भी, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, इतना सुविधा देखो, माया अनुकूले न नभत, नभत वतरेति तम पुमान भवाब्धिम न तरेत न आत्महा। आत्महा, आत्मा का हत्यारा है आत्महा। यदि इतनी सुविधा होने पर भी, यदि इस मनुष्य शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं होता कोई, तो वह अपने हाथों अपना आत्म हत्यारा है। एक्चुअली वास्तव उद्धव जी को ये एक प्रश्न पूछना चाहिए, समझ गए? उद्धव जी को एक प्रश्न पूछना चाहिए कि महाराज, है, उद्धव जी को एक प्रश्न पूछना चाहिए कि महाराज, व्हाट इज सुसाइड? आत्महत्या क्या है? तो भगवान उसका उत्तर यही देंगे कि वास्तव में आत्मा का हत्यारा ही आत्महत्या है। नहीं, सुसाइड,
आत्महत्या क्या है? हिंदी में तो आत्महत्या ही बोलते हैं। आत्मा का हत्या ही आत्महत्या है, शरीर का हत्या आत्महत्या नहीं है। अब समस्या क्या है, संसार में बेवकूफ लोग अर्थात भगवत ज्ञान के बिना यह समझते हैं कि जिसने अपना शरीर का अंत कर लिया वो आत्महत्या हुआ। करते हैं शरीर का अंत, बोलते हैं आत्महत्या। ये बोलो ना उसने शरीर हत्या कर लिया, लेकिन शरीर हत्या कोई नहीं कहता। क्या कहता है? आत्महत्या, सुसाइड। खैर अंग्रेजी में सुसाइड से तो आत्मा और शरीर पता नहीं चलता है, इसलिए अंग्रेजी को मारो गोली। आ जाओ हिंदी पे। आत्महत्या तो करता कोई है, फांसी लगा लेता है, फैन पे सीलिंग पे लटक जाता है, करता है शरीर का हत्या, लेकिन लोग बेवकूफी में क्या कहते हैं? आत्महत्या कर लिया। वास्तव में तो वह व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है जो शरीर से जिंदा है, लेकिन फिर भी शरीर आत्मा के कल्याण के लिए साधना नहीं कर रहा है। संसार सागर से पार होने के लिए साधना भक्ति नहीं कर रहा है, भव सागर से निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहा है, भागवतम का श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं कर रहा है। वास्तव में शरीर में रहते हुए वह प्राणी ही सच में आत्महत्यारा है। बाकी जो संसार में आत्महत्या होता है वो आत्महत्या नहीं है, वो शरीर हत्या है। राइट और रॉन्ग? एग्री नॉट एग्री? बताओ पब्लिक, गाँव वालों, सही बात है ना? शिला प्रभुपाद का एक कोट मैंने जस्ट अभी आपको भेजा, एक मॉर्निंग वॉक का, सेम यही है, यही बोला हुआ है उन्होंने। अच्छा, आपने कोट भेज दिया शिला प्रभुपाद का? तो वो कोट, अच्छा वो पिक्चर भेजते हो? वाह, प्रभुपाद जी ने कहा इफ द ह्यूमन लाइफ इज वेस्टेड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट इज सुसाइडल, बिकॉज यू गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एनलाइटमेंट एंड यू लिव लाइक डॉग्स एंड कैट्स, दिस इज सुसाइड। 18 जुलाई 1975 को प्रभुपाद जी ने कहा, सैन फ्रांसिस्को मॉर्निंग वॉक कन्वर्जेशन। यस, तो देख लो, और यही बात भगवान भी कह रहे हैं। यहाँ कह रहे, भगवान कह रहे, पुमान भवदिम न तरेत स आत्मा। इतना भाग्यशाली पुमान होने पर भी जो भवाब्धिम न तरेत, इस भवाब्धिम, देखो संस्कृत देखो भगवान कितना बढ़िया बोल रहे हैं। भवाब्धिम अर्थात इस भव व्याधि से, भवाब्धिम मतलब इस भव रोग से, संसार रोग से, भव सागर से, न तरेत अपने को नहीं तारता है, स आत्मा वह आत्महत्यारा है। मैंने क्या दिया? ये शरीर दिया। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, दुर्लभ शरीर सुलभ से प्राप्त हुआ। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, गुरु दिया, शास्त्र दिया, लाइक केवट माया मया अनुकूल नभस्वत रेतिम। इतने इतना अनुकूल होने के बावजूद भी है आत्महत्या ही है। बताओ क्या कहेंगे? तो अब किसको कौन समझाए भाई, है? इसलिए देख लो, हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम लोगों को भगवत कृपा से यह ज्ञान गुरु और ये सब शास्त्र मिला है, तो इतना कृपा करो कि जो लोग थोड़ा भी आपके प्रति श्रद्धा दिखाता है उनको तो जरूर ये दे दो। देखो रोड पे जाके तो हर किसी को पकड़ के बोलोगे नहीं, ए आ जाओ भागवतम सुनने का महत्व बताता हूँ, आत्महत्या बताता हूँ क्या है, व्हाट इज सुसाइड। लेकिन कम से कम हमारे जानने वाले बहुत लोग होते हैं। हम डेली कुछ ना कुछ लोगों से मिलते हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं है, भक्ति में भी है तो सीरियस नहीं है, सीरियस भी है तो वो सुनते नहीं है, भागवतम नहीं सुनते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं। अच्छा जानते हो भागवतम को सही से कौन नहीं सुन पाता है? बताओ कौन? भागवतम क्या है? भागवतम ज्ञान योग है। क्या है भागवतम?
ज्ञान योग है। तो भागवतम को सही से कौन नहीं सुनेगा, कौन नहीं सुन पाएगा? जिसने अपना हरे कृष्णा बोलो। ऑफ कोर्स ज्ञान योग। हाँ, भागवतम ज्ञान योग है। भागवतम तो जो है कर्म ज्ञान और भक्ति, भागवतम तो रसमालयम है, तीनों का रस निकाल के देता है। लेकिन भागवत के ज्ञान को, भागवत में रस उसी को नहीं मिलेगा जिसके अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण जिसके शुद्ध नहीं है उसको भागवतम में रस नहीं मिलेगा। भागवतम में जिसको रस मिलता है वो भागवतम के लिए पागल रहता है कि नहीं, मुझे आज भागवतम नहीं सुना तो मैं आहा कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगा कि खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, या अपने पति का मुंह नहीं देखा, ऐसा लगता है। खैर आजकल पति का मुंह देखने में किसको इंटरेस्ट है? तो कहने का मतलब यह है कि भागवतम मिस हुआ, भागवतम मिस हुआ तो समझो ऐसा लगना चाहिए कि ये भगवान आज का जीवन व्यर्थ है, आज का जीवन व्यर्थ है भागवतम यदि मिस हुआ तो। ऐसा भागवतम का रस आने लग जाए, और ये तब भागवतों का रस लेगा, भागवत ज्ञान और भागवत रस लेगा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। और अंतःकरण कब शुद्ध होता है? भगवान ने कहा कर्मयोग, कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान के योग के बाद भक्ति योग। समझे? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म यदि संसार में फंसे पड़े हैं, संसार के कर्मों में फंसे पड़े हैं, और संसार के कर्म में कैसा है? भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो, ध्यान देना चाहिए। कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि संसारिक कर्म छोड़ दो। भगवान ने ये कहा कि पहला स्टेज तो ये है कि जो करते हो उसका फल छोड़ दो। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो, वही कर्मयोग बताया। और जब तक कर्म में लगे रहोगे तो मन कर्म का फल में लगा रहेगा। मैं ऐसा कर रही हूं तो फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं ऐसा करके आई हूं तो फायदा होगा कि नहीं होगा, हाय हाय मैंने ऐसा कर दिया है उसका फल ऐसा होगा तो क्या होगा। तो कर्म के फल में आसक्ति होगी तो मन डिस्टर्ब रहेगा। अब मन डिस्टर्ब रहेगा तो भगवान का ज्ञान नहीं टिकेगा मन में। इसलिए भगवान ने कहा कर्म योग करो, अर्थात ऐसा कर्म करो जिससे फल की आसक्ति ना हो। और कर्म योग करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान योग स्थापित होगा। और जब ज्ञान योग स्थापित हो जहां पे हुआ वहां पे भक्ति योग का प्रादुर्भाव होगा। और जहां भक्ति का प्रादुर्भाव होगा वहां भगवान खींचे चले आते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो भक्ति कौन है बताओ? राधा रानी, राधा 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 रानी। तो भक्ति तभी आएगी जब भगवत ज्ञान होगा, और जहां भक्ति आई तो वहां भगवान खींचे चले आते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन है। समझे? तो ये सब जो है, तो हम ये कह रहे थे कि यदि आप लोगों को, हम लोगों को ऐसा भगवान ने व्यवस्था बना दिया है जिससे हम भागवतम का रस ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो कम से कम आप में जिस व्यक्ति को थोड़ी भी श्रद्धा है, विश्वास है, उन लोगों को यह ज्ञान देने दिलाने की कोशिश करो। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जानने वालों को यह देने देने में लग जाएगा, सब नेटवर्क के चक्कर में आ जाएगा, सब भागवत के नेटवर्क में आ जाएगा। हाँ ये बात सही है कि ऐसे व्यक्ति को आप भागवतम नहीं सुना सकते हो, गीता का ज्ञान नहीं दे सकते हो जो श्रद्धालु नहीं है। जिसका श्रद्धा न तो भगवान में है उसको तो देना ही नहीं है। लेकिन अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है लेकिन आप में श्रद्धा है, अगर आप में श्रद्धा है लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो भी आप उस व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वह आपके प्रति श्रद्धा रखता है, आप में उसको भरोसा है, आपके रिश्तेदार में है, आपके जानकारी में है, आपके जानने वाले हैं, इसलिए आप उनको थोड़ा सा भगवान के प्रति खींच सकते हो। है जी ऐसा करना चाहिए, है जी वैसा करना चाहिए, है जी ये करना चाहिए, है जी वो करना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान देते रहो। थको मत, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। It is their bad they are not able to follow, but it is your goodness that you are keep telling them. That is most important. You don't get tired of telling others.
but let them remain with their bad. They don't listen you. That's okay, no problem. But हमें थकना नहीं है. वो नहीं सुन रहे हैं हमारी बात को. It is their bad. But it is our goodness that we should keep telling them. You never give up the goodness. Let them give up their badness. है कि नहीं? एंड देवपुरी बाबा सो गए क्या? हैं? कनाडा में सो गए देवपुरी बाबा आज. तो इसलिए भगवान ने कहा था ना, परोपकार करो. भगवान ने नियम में क्या कहा? यम और नियम जब भगवान ने बताया तो उसमें नियम में क्या कहा था बताओ? एक और शब्द था नियम में, क्या था? परोपकार. था कि नहीं था? नहीं था. यम नियम में भगवान ने क्या कहा था? एक नियम क्या था? परोपकार. तो कौन सी परोपकार? किसी को 10 रुपए देने, 50 रुपए देने, 100 रुपए देने से परोपकार होता है क्या? किसी को भोजन करा दिया परोपकार होता है? उत्तम परोपकार क्या है? यदि आपको गुरु ज्ञान मिला, आपको शास्त्र ज्ञान मिला, आपको भागवत ज्ञान मिला, तो उसको भी वह ज्ञान का दान दो, भगवान के कथामृत का दान दो. यह सबसे बड़ा परोपकार है. भगवान के मुख से सब कुछ टॉप मोस्ट निकल रहा है. तो परोपकार का टॉप मोस्ट क्या है? भागवत सुनाना, या भगवान का कुछ लीला सुना देना, भगवान के नाम जप करवा देना, कैसे भी भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट करना, कथा नाम रूप लीला गुणगान कैसे भी, वह सबसे बड़ा दान है, वह सबसे बड़ा परोपकार है. बाकी छोटे मोटे परोपकार तो निट्टी ग्रिटी चलते रहते हैं. नहीं, इसलिए आप लोग जानते हो, यदि भगवत ज्ञान लेके बैठ जाओगे तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भैया मैं तो इसको स्वार्थी मानता हूं. प्रहलाद महाराज ऐसे दैत्य भक्त हैं, दैत्य शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज. वो कहते हैं, वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि कोई साधु वन में चला जाए, चुपचाप मौन रह के अपना आत्मकल्याण सोचे. नहीं, दूसरे जीव के प्रति कल्याण का भाव रखना ही परमार्थ है. और प्रहलाद महाराज इसको कह रहे हैं कि नहीं, दूसरों जीवों का कल्याण होना चाहिए. प्रहलाद महाराज प्रचार की बात करते हैं. तो इसलिए भगवान की कृपा से यदि यह ज्ञान मिला है, भागवत का भजन का पद्धति मिला है, तो इसको दूसरों को बताओ. ये मत सोचो अगला मानेगा नहीं मानेगा, क्या करेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा. इट इज देयर बैड. जी, एक क्वेश्चन था इसमें कि अगर कोई बहुत क्लोज है और उसकी भगवान में भी श्रद्धा है, और उसके बाद भी अगर ये भागवतम का ज्ञान बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी सुनने को तैयार ना हो, तो क्या और एफर्ट्स डालने चाहिए या फिर? बिल्कुल, उनको बार बार बोलिए, बार बार समझाइए, बार बार बुझाइए कि भैया भागवतम सुनो, छोड़ो भागवतम की कथा, उसके समय कुछ मत करो, भागवतम कथा सुनो. हैं, ये उनको हर तरह जब मिलते हैं तो भागवत की ग्लोरी बताओ. भागवत की ग्लोरी, जैसे अभी आज हमने शुरू में ही कुछ भागवत की ग्लोरी किया. आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने शुरू में भागवत की ग्लोरी किया है कि नहीं? तो वैसे ही भागवतम के बारे में बताओ भाई. भागवतम, हैं, भागवतम का ग्लोरी किया ना, तो भागवतम के बारे में बताओ कि भाई भागवतम कितना रसमालयम है, भागवतम कितना कल्याणम है, भागवतम कितना मुक्तिदायी है, भागवतम से क्या होता है, भागवतम त्रिताप को नाश करता है, भागवतम से देखो प्रेत भी ठीक हो गया, भागवतम से भूत भी भाग जाता है, सबका कल्याण होता है, भागवतम से ये, भागवतम से वो. तो भागवतम के महत्व तो बताइए, और उनको बताइए कि देखो हम लोग गृहस्थी है, हम लोग क्या साधना कर लेंगे, कितना भजन कर लेंगे, शुद्ध नाम जप के स्तर तक पहुंचना मुश्किल है. तो क्या, कौन सी चीज है जो हमको भगवत प्राप्ति करा सकता है? तो भगवान की कथा. भगवान स्वयं कह रहे हैं, कथा श्रवण. जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? ये सेक्शन, ये श्लोका के मीनिंग सब
नोट करके रखो, उनको बता दो, देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है सबसे पहला कथा श्रवण। भाई आप कथा नहीं करोगे, है कि नहीं? और शुद्ध नाम जप का लक्ष्य क्या है बताओ? शुद्ध नाम जप का लक्ष्य क्या है? भगवान की कथा में रुचि। जो व्यक्ति कहता है मैं चांटिंग कर रहा हूं लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं है, तो समझो अभी वो चांटिंग चांटिंग नहीं है, वो सुपर डुपर, है ना, क्या है मालूम है? नौटंकी चल रहा है। तो नौटंकी भी ठीक है, नौटंकी भी चालू रखो, नौटंकी भी अगर नहीं छोड़ोगे तो शुद्ध भगवान कर देंगे एक दिन, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा डायनामिक है, वो शुद्ध करेंगे। लेकिन शुद्ध करेंगे, मान लो 80 साल के बाद, अब बीच में हम टपक गए 1975 ईयर्स में ही, तो क्या होगा? उनको सीरियसनेस बताओ, ऐसे लोगों को सेंस ऑफ अर्जेंसी बताओ। अरे माना कि भगवान की कृपा होगी हरि नाम से, लेकिन हो सकता है जब हो तब तुम मर जाओ। तो इसलिए नाम जप, भगवान के नाम जप का जो फल है वो यह है कि भागवतम कथा की रुचि, भगवान के लीला कथा का रुचि, और लीला कथा जब सुनेंगे तब जाके भक्ति आने वाली है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करने वाले पुरुष को करना चाहिए नंबर 1 कथा का श्रवण। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने माला कंठी ले लिया लेकिन भागवतम सुनने में उनका आनंद नहीं है। कथा चल रहेगा तो गेट पे खड़ा हो जाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, जिससे लगे कि जो है ना प्रेसिडेंट बड़ा, सोचेगा अरे सेवाधारी है, सेवाधारी है। अरे क्या सेवाधारी है, कल्याण करो, जाओ आगे बैठो कथा सुनो। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूटम तप्त जीवनम नहीं होता है। भगवान की कथा से तप्त जीवन का नाश होगा। जीवन सेवा करे लेकिन कथा में रुचि होनी चाहिए, कथा में ध्यान रहे। ये नहीं कि सेवा कर रहे हैं लेकिन कथा को भूल गए। अगर आपको कथा के ऊपर ध्यान, बहुत सारी चीजें होती है जो हम, जैसे हम ड्राइव करते हैं, बात करते करते ड्राइव कर लेते हैं, ड्राइव भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। अगर ऐसा गुण आ जाए तब सेवा करो कथा सुनते सुनते। लेकिन ऐसा गुण जब तक आप ट्रेंड नहीं है कि कथा सुनते सुनते हम काम नहीं कर सकते, या काम करते करते कथा में ध्यान नहीं रहती है, तो फिर काम छोड़ दो, कथा सुनो। अपने माइंड को ट्रेन करो। दिमाग हमेशा दो काम एक साथ कर सकता है, ऐसा ही चाइनीज ब्रेन नहीं है ये। हाँ, ये चाइनीज ब्रेन नहीं है, आध्यात्मिक ब्रेन है। माइंड दो काम एक साथ कर सकता है, ऐसा ट्रेंड है। अगर तीन काम एक साथ करेगा तो विकृतियां हो जाती है। 2 is company, 3 is crowd. Crowd means कोलाहल, quarrel, quarrel. 2 is company, 3 is crowd. तो मन दो, देखो जैसे कल हम बात कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, हालांकि इट इज नॉट गुड टॉकिंग एंड ड्राइविंग, बट देन कर तो हो गए, बात करते करते बात हो गए। तो ये एक स्किल है, माइंड स्किल सेट हो चुका है। आप बात करते करते रहते हो, फिर अपने आप पार्किंग में घुस जाते हो। यू नेवर नो दैट व्हेन यू रीच दिस पार्किंग। होता है कि नहीं होता है? तो एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, ये दोनों एक एक अप टू एक इंडेक्स लाइन में आगे काम करता है। इंडेक्स लाइन समझते हो? तो कथा वही, कथा के समय सेवा वही करे जो कथा सुनते सुनते सेवा कर पाए। लेकिन कथा से ध्यान हट जाए और सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा भी नहीं करने की आवश्यकता है, उससे तप्त जीवनम नहीं होगा। ठीक है? इसलिए प्रभुपाद जी ने सबको ट्रेन किया हुआ है कि सुबह सुबह की कथा सबको सुननी है। जो किचन में सब्जी काट रहा है वो भी सुनेगा, जो सब्जी बना रहा है वो भी सुनेगा। और प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, इफ यू आर 4 of them, then 2 join today कथा, 2 only work in kitchen, then अगले दिन ऐसे कर लो, अगले दिन तुम जाओ कथा सुने, ये तो कथा के समय प्रसाद बनाएगा। ऐसा प्रभुपाद जी करते थे। सबको अपॉर्चुनिटी देते थे कथा सुनने के लिए, और लोग ट्रेंड हो जाते थे बाद में कि कथा सुनते सुनते प्रसाद बना रहे हैं। किसी का नमक कम नहीं होता था, किसी में ज्यादा डालना नहीं पड़ता था, मतलब बराबर से होता था काम। तो कथा सुनते सुनते अगर कथा में रुचि है, भगवान की कथा में, और तब आप सेवा कर रहे हो, तो वास्तव में वह सेवा आप नहीं कर रहे हो, आपके बदले भगवान कर रहे होते हैं। आपके बदले भगवान कर रहे होते हैं। क्यों? आपका ध्यान कथा में है। तो क्या शुरू शुरू में भागवतम में क्या कहा गया? ततक्षणात है,
उसी क्षण जब कथा पे ध्यान जाता है तो भगवान हृदय में आ जाते हैं। और जब भगवान हृदय में आते हैं तो जो हमारे जो बाकी देवी देवता है ना, हाथ के, पैर के, मुंह के, नाक के, वो ठीक ठाक काम करने लग जाते हैं। क्यों? हे भगवान हृदय में आ गए हैं, तो सब बढ़िया से काम करेगा। आपसे कथा सुनते सुनते कोई भी व्यक्ति, कोई माता है जो बोले कि नहीं नहीं मेरा आज नमक ज्यादा हो गया कि मैं कथा सुन रही थी। नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। मिर्ची ज्यादा डाल दिया, तेल, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी का हाथ जल गया हो, नहीं होता है। क्यों? भगवान हृदय में आते हैं और उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। हमारे हाथ पैर माइंड सेंस सब कंट्रोल भगवान करने लग जाते हैं, तो काम भी होता है कथा में। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि देखो, ये मनुष्य जीवन इतना है, आत्महत्या कितने लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए लोगों को आत्महत्या से बचाओ। लोग शरीर हत्या कर रहे हैं, वो शरीर हत्या है। आत्महत्या तो शरीर में, जिंदा शरीर में आत्महत्या कर रहे हैं, भगवान की कथा नहीं सुन करके, भगवान का भक्ति नहीं कर करके, भगवान का ध्यान योग करके नहीं करके। समझे? तो यदि यह हमको मिल गया है तो प्रहलाद महाराज की उपदेश ध्यान दीजिए कि प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं वी शुड नॉट सिंपली सिट आइडियली अलोन इन अ कॉर्नर, बट वी शुड स्ट्राइव आउट टू प्रीच समबडी एल्स। भगवत ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, लोगों को दो। वो प्रहलाद महाराज कभी अप्रिशिएट नहीं करते कि कोई साधु जाए अपना जंगल में एकांत में वास कर ले और अपने अपने में ही सुबह शाम जप करे भगवान की लीला में, नहीं। उसको स्वार्थी भक्त कहा है। भगवान ऐसे भक्तों को लाइक नहीं करते हैं। भगवान गीता में कहते भी हैं जे इदब ज्ञानम, यहाँ पे 18वें अध्याय में देखो, लास्ट में भगवान ने क्या कहा कि मेरा प्रिय कौन है? आ? मेरा प्रिय कौन है? बताया भगवान ने? नहीं बताया। श्लोक क्या है? श्लोक कौन सा है? हाँ, वो श्लोक है बहुत बढ़िया, गीता में श्लोक है, बताओ। या वो श्लोक है, न न न न, वो श्लोक है य इमं परमं गुह्यम, ऐसा है श्लोक 18वें अध्याय में देखो। य इमं परमं गुह्यम, 18 अध्याय कहाँ गया? हाँ हाँ, ये मिल गया, देखो 1868 में देखो, 1868 में, य इदम परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वै सत्य संशय असंशय। कहा कि अर्जुन, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको प्राप्त होगा। समझे? जो पुरुष परम प्रेम करके पहले जो गीता का ज्ञान दे रहा है वो भी भगवत भगवत प्रेमी होना चाहिए। ये ध्यान दे, ये नहीं कि कोई भी गीता का ज्ञान दे रहा, नहीं। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, पहला कंडीशन है कि मुझ में प्रेम हो, जो गीता का ज्ञान दे रहा है उसको पहले मुझ में प्रेम हो, माया में नहीं। और तब जब मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात श्रद्धालुओं में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माम एव इति, माम एव इत्य असंशयः य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः। इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है, असंशय है। समझे? भगवान के इसी बात को लेकर के हम लोगों को बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ सुनते सुनाते रहना चाहिए। समझे? आप सुना नहीं सकते हो तो लोगों को पकड़ के लाओ जहां से आप सुनते हो, है कि नहीं? प्रभुपाद जी के जो एक मित्र थे, उनका नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था उनके एक मित्र का? आपको मैं भूल गया। प्रभुपाद जी का एक मित्र था, उसका नाम बिपिन 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 कुछ नाम था, जिन्होंने पहली बार प्रभुपाद जी को कहा कि चलो आज, नहीं वैसे तो कहते थे सत्संग में चलो, प्रभुपाद जी जाते नहीं थे। प्रभुपाद जी बहुत व्यस्त रहते थे अपने बोस लेबोरेटरी में, नौकरी थी, मैनेजर थे,
बोस लेबोरेटरी में बहुत बिजी रहते थे, प्रभुपाद जी जाते नहीं थे। अब वो जो बिपिन बिहारी जी थे, वो बार बार प्रभुपाद जी को कहते थे चलो सत्संग में, चलो कथा सुनने, यहाँ कथा हो रही है, वहां कथा हो रही है, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं जाते थे। नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम। लेकिन एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए स्वयं। तो ये बोला, हम जानते हो, अरे गुरु जी आए हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज आए हैं, चलो उनकी कथा हो रही है, उनसे मिलने चलते हैं, उनके दर्शन करने चलते हैं। तो प्रभुपाद जी को लगा ठीक है, दर्शन करके आ जाएंगे थोड़ी देर में। अपने ऑफिस में सबको बताया, आज ये आ रहे हैं, रुको आधे घंटे में आ रहे हैं। प्रभुपाद जी को ले गया। यह पहली मीटिंग थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से। बताओ कौन से साल में, विच ईयर, विच ईयर, कौन सी साल की बात है ये? 1922, 1922 में। समझे? पहली बार दर्शन के नाम पे गए थे प्रभुपाद जी। और देखो, एक शुद्ध भक्तों के दर्शन से क्या भक्ति प्रभुपाद जी के अंदर आ गई, पूरे दुनिया में ही हिला दिया, दुनिया को नचा दिया। नहीं है? तो इसलिए आपको पता नहीं है कि कौन से भक्त जिसको आप लाओगे कथा में, और वो कौन सा महान भक्त बन जाएगा, कैसा प्रचारक बन जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको, है कि नहीं? अब ये बताओ, प्रभुपाद जी के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उसके लिए वास्तव में श्रेय किसको जाता है? बिपिन बिहारी बाबा को। इफ आई एम नॉट, देखो मैं मुझे डाउट है कि उनका नाम बिपिन था, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ नाम था उनका। प्रभुपाद जी के उस वो जो मित्र थे, आप लोग ढूंढो, लीलामृत में मिल जाएगा। तो बताओ कितना श्रेय हुआ। आज पूरे इस्कॉन में जो पूरे देश, पूरे विदेशों में जो प्रचार हुआ प्रभुपाद जी के माध्यम से, उसका मैं सबसे बड़ा श्रेय मैं उस प्रभुपाद जी के मित्र को देता हूं, जिन्होंने प्रभुपाद जी को बार बार कह करके फाइनली भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलवाने के लिए ले गया। आज पूरा इस्कॉन याद उस व्यक्ति को क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको बार बार उस व्यक्ति के प्रति, उस भक्त के प्रति, प्रभुपाद जी के उस मित्र के प्रति कृतज्ञता महसूस होता है कि दंडवत करना चाहिए। बताइए। तो उन्होंने अपनी भक्ति साधना जैसे भी किया हो, उन्होंने प्रचार जैसे भी किया हो, लेकिन उनके माध्यम से प्रभुपाद जी ने दुनिया में प्रचार कर दिया, तो क्या उनको भगवान उठा के अपने धाम में नहीं ले गए होंगे? नहीं ले गए होंगे? तो इसलिए यू नेवर नो कि कौन सा व्यक्ति के अंदर कौन सी इग्निशन पावर है जो इग्नाइट हो जाए, डिवोशनल इग्निशन। तो इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए किसी को, सबको इनवाइट करो, सबको बुलाओ, पता नहीं कौन कितना सीरियस भक्त बन जाए, कौन कैसा बन जाए। हो सकता है गुरु गुरु चेला चिरी रह जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हो सकता है, जो है ना, कोई भी हो सकता है भगवत धाम चला जाए किसी से पहले, और कथा कहने सुनाने वाले रह जाए नीचे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी होता है, गुरु गुरु चीनी चिना रह जाता है, गुरु गुर और चेला चीनी है। गुर मतलब क्या? गुर मतलब अनप्रोसेस्ड, और चीनी मतलब प्रोसेस्ड। तो गुरु मतलब, गुरु गुड़ मतलब गुरु गुड़ रह गया, और चेला प्रोसेस होके चीनी बन गया। चमक गया। इसलिए गुरु गुड़ चेला चीनी, एक कहावत है। ये हिंदी वाले ही समझ सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी साउथ वाले नहीं समझ सकते, या अंग्रेजी वाले नहीं समझ सकते हैं। अगर अंग्रेजी वाले बोलेंगे गुरु जैगरी चेला सुगर, तो ये कोई भाव आएगा? गुरु जागरी चेला सुगर नहीं आ सकता है। तो प्रचार करना चाहिए, और प्रचार यही है, सत्संग में ले आओ, सत्संग में बुलाओ सबको, जहां जाते हो, मंदिर में, सत्संग में, कथा में,
त्योहार में जो भी जानने वाले हो ले, आपको पता नहीं, आपकी साधना से भी कहीं उत्कृष्ट साधना करने वाले ऐसे लोग पड़े हैं जो माया के पर्दे, उसके ऊपर माया का धूल पड़ा है, और आपके थोड़ी सी कृपा से, आपके थोड़ा प्रयत्न से वो यदि सत्संग में चला गया और उसके माया का धूल हट गया, वो कितना चमकदार शीशा है भगवत भक्ति में, यू नेवर नो। ये होता है वैष्णव कृपा, जीवेर दया। इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा वास्तव में दया ये है, जीवेर दया। प्रभुपाद जी के ऊपर वह दोस्त अगर नहीं, प्रभुपाद जी को वो मित्र नहीं किए होते ऐसी कृपा, तो आज हम आप नहीं होते यहाँ पे। बात सही है कि नहीं, बताओ? बराबर है ना, सही है ना? तो इसलिए लोगों को आत्महत्या से बचाइए। बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, है कि नहीं? आगे भगवान ने कहा, उद्धव जी, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्म अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। वास्तव में भगवान में निश्चल रूप से मन का धारण तभी होगा जब हम अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म अनुसंधान करेंगे, आत्मा का अनुसंधान। और संसार के कर्मों में जब हमारा दोष दर्शन होगा, अभी संसार के कर्मों से हमें दोष दिखता ही नहीं, संसार के कर्मों में लग रहा है सब ठीक चल रहा है कि नहीं? बच्चा पायलट बन गया, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया है, अच्छे कर्म है जो पायलट बन गया। अरे अच्छे कर्म नहीं है जो पायलट बन गया। हाँ, बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अच्छे कर्म है। अरे अच्छे कर्म नहीं है, उस कर्म में दोष दर्शन देखो। जब दोष दर्शन देखोगे तब जाके उसमें विरक्ति आती है और वो कर्म को न करने का उद्विग्न पैदा होगा। अरे मैं क्या कर रहा हूं, हमको तो भजन करना था, हमको तो भक्ति करनी थी, हमको तो भगवत सेवा करना था, और मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं कर भी रहा हूं तो भगवत भक्ति के साथ करूंगा, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अगर संसार के कर्म करने की मजबूरी अगर है भी, तो भक्ति के साथ करूंगा संसार का कर्म, और उस कर्म को भगवान को ऊपर छोड़ दूंगा, उस कर्म के फल को भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा। तो एक व्यक्ति होता है कि कर्म करना मजबूरी है संसार में, करो, मजबूरी है तो करो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, करो। मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कौन सा महात्मा गांधी? करमचंद। नाम भी है करमचंद, है ना? तो ऐसे करमचंद बनने की आवश्यकता है तो बनो करमचंद, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म करो संसार की, लेकिन भक्ति के साथ साथ करो। और जो कर्म करते हो उसका उसका आप कुछ उसमें इंटरेस्ट मत लो। जो आता है आने दो, नहीं आता है नहीं आने दो, जो खोता है दुख मत करो, जो आता है खुश मत करो, रहो, भक्ति करो, कर्म करो, कोई बात नहीं है, करमचंद बने रहो। ले और यदि जीवन में ऐसा समय आए कि अब हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो कर्मचंद मत बनो, छोड़ दो कर्म को, फिर पूरा कर्मयोग में आ जाओ। कर्मचंद से कर्मयोग में आ जाओ। आप समझ गए? कर्मचंद कर्मयोग, कर्मयोग मतलब पूर्णतया भगवत भक्ति में का सेवा करना। जो करेंगे सुबह से शाम तक भगवान के, चलेंगे तो भगवान के धाम में, खाएंगे तो भगवान का प्रसाद, गाएंगे तो भगवान का कीर्तन, सुनेंगे तो भगवान का कीर्तन, 100% सारे कर्म, तो हो गया कर्मयोग। लेकिन संसार के कर्म करेंगे तो बनेंगे कर्मचंद। तो कर्मचंद करने की मजबूरी है तो करो, लेकिन जैसे ही मजबूरी खत्म हो, कर्मचंद से कर्मयोग में आ जाओ। क्योंकि
ये कर्मचंद तब तक बने रहोगे जब तक दोष दर्शन नहीं देखोगे। हमको जब तक दोष दिखाई नहीं देगा संसार के कर्मों में, तो कर्म कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। देखो ना, बूढ़े लोग हैं, बूढ़ा हो गया 74 84 के हो गए, अभी भी जो है ना ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या फायदा बताओ? उम्र हो गया 75 और जा रहे हैं ऑफिस में। क्यों? ऑफिस गए भी ना रह नहीं सकते। अरे बैठे बैठे क्या करूं? कम से कम ऑफिस में जाके बेटे को तो मदद करूं। कम से कम ऑफिस में बैठा रहूंगा, टुकुर टुकुर देखता रहूंगा, तो कम से कम लोग काम तो करते रहेंगे। जैसे ऑफिस में कुत्ते को बांध दो तो चोर कम से कम डरता तो है, कुत्ता है। तो ऐसे कुत्ते बन जाते हैं लोग बाग इस उम्र में भी काम करके। बताओ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मजा आता है। चौरा एक प्रभु जी हैं, भक्ति तो नहीं करते हैं, लेकिन 84 साल में भी वो ऑफिस जाते हैं। ड्राइवर रख रखा है, कार रख रखा है, और 84 साल के हो गए फिर भी जा रहे हैं ऑफिस में बैठते हैं। अरे भैया, अब तो तुम कर्मचंद मत बनो है। क्या बोलेंगे इसको? ऐसे ऐसे लोग जब संसार के कर्मों में दोष दर्शन नहीं देखता है तो विरक्ति नहीं होती है, उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। जब मन परेशान, उद्विग्न और विरक्ति नहीं होगा, वह जितेंद्रिय नहीं बनेगा, वह योग में स्थित नहीं होगा, फिर आत्मा का अनुसंधान नहीं करेगा, अभ्यास, भक्ति का अभ्यास नहीं करेगा, भजन का अभ्यास नहीं करेगा, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान के, परमात्मा में, भगवान में निश्चल भक्ति तभी होगी जब संसार के कर्मों का दोष दर्शन करेंगे और उस दोष से मन व्यथित होगा, मन में विरक्ति आएगी। तब हम क्या करेंगे? इंद्रियों को जीतेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, योग में स्थित होंगे, आत्मानुसंधान करेंगे, भगवत ज्ञान लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, और तब जाकर के निश्चल रूप से भगवान कहते हैं उसका मन मुझ में लग जाता है। कितने साइंटिफिक बात बता रहे भगवान। इस उत्तर में कितना रस है ये देखो। उद्धव जी को कह रहे हैं, भगवान के ऐसे उत्तर में कितना रस है कि नहीं? रस नहीं है? रस सब सो गए। भागवत में नींद आती है वैसे। जी ऐसे थोड़ी है, भागवतम तो एकदम खोल के रखता है कि क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो प्रभु? हाँ, रिकॉर्ड ये है कि भागवत में नींद आती है इसलिए। तो रोटी का एक बार इंतजार रहता है कब भागवतम सुबह होगी। यस, भागवतम से नींद उड़ जाती है, और प्रभु जी की एक एक बात शब्द पढ़ती है, चाहे हम असर नहीं करते अपने पे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे अरे हैं बहुत। अरे गांव वालों, आप समझो ये प्रभु जी की बात नहीं है, ये भगवान की बात हो रही है। हद हो गया, ये हद हो गया। अरे हम तो धौकनी है, हम तो हवा दे रहे हैं, शब्द तो भगवान के हैं। प्रभु जी ये बात भी है, जो बोलने वाला है ना, तो वो कितना भक्त है ना, वो असर ज्यादा डालता है सुनने वाले। वो बात अलग है कि कौन सी धौकनी कितना मजबूत है। कौन सी धौकनी कितना मजबूत है, कितना हवा दे रहा है, ये डिपेंड करता है। जो भक्त सुनाता है उसके भाव जाते हैं सामने वाले तक, तो जैसे भाव होंगे वही जा रहे होंगे, इसीलिए हम लोगों की नींद उड़ जाती है भागवतम का इंतजार करते करते। हाँ, बड़े आप लोग बड़े बड़े भक्त हो, कृपा करो हम पर भी, आप जैसी स्थिति हमारी भी बनी रहे। तो हरि बोल, जय श्री राधे। सुनो, बात बार बार लिखते हैं इसमें। जय श्री प्रभुपाद। तो बोले भगवान आगे कहते हैं, उद्धव जी जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे तो क्या करें? मान लो चाहते हैं हम मन को स्थिर करना भगवान में, लेकिन भटकने लगे तो क्या करें? तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, किसको? मन को मनाकर, समझा बुझाकर, फुसला कर अपने वश में कर लें। नहीं नहीं,
तुमको मन इधर उधर नहीं जाना है, मन भगवान के चैंटिंग में करना है। नहीं नहीं, मन कह रहा है नहीं नहीं चैंटिंग हो गया ना, छोड़ो ना, 16 माला तो हो गया ना, छोड़ते हैं माला। मन कहेगा अरे गुरु जी को तो 16 माला का ही कमिटमेंट किया है ना, छोड़ो माला, अब चलो माया में चलो, अब प्रसाद खाने का टाइम हुआ, अब थोड़ा सा घूमते हैं, मुलुड़ मुलुड़ बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा बहन जी को फोन मिला देते हैं, हैं बहन क्या बनाई हो, हैं पालक पनीर। तो ये जब कभी भी मन भागे तो भगवान ने कहा कि वश में करो, मन को समझाओ नहीं तुमको और माला करनी है, और चलो माला में थक गए तो तुमको भगवान का गीत भजन गाना है, भजन में थक गए तो भगवान के लिए थोड़ा सा श्रृंगार कर लो, उसमें थक गए तो भगवान के लिए कुछ कुछ कर लो, अर्थात थक गए तो कुछ और करो, लेकिन ये नहीं कि बुआ जी को फोन मिला दिया, बहन जी को फोन मिला दिया, बाहर देख रहे हैं मुलुड़ मुलुड़ कौन है, हाँ ताऊ जी कैसे हो, आजा आजा, बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। है कि नहीं? कुछ नहीं तो अपनी मम्मी को ही सासू को ही फोन मिला दिया, क्या सासू से कौन बात करता है आजकल, सास से किसी को इंटरेस्ट नहीं होती बात करने में, अपनी मम्मी से ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट होता है। फोन मिला देंगे, हैं मम्मी तो और सब ठीक है, हैं 100 बात कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, बाद में पूछे हाँ और सब और ठीक है, अरे भैया अभी तो बोला सब ठीक है, तो क्यों बार बार पूछ रहे हो और सब ठीक है? नारायण नारायण, ये मन बड़ा, अच्छा, आपको सारी बातों का ज्ञान है, क्या क्या चलता है दुनिया में। अरे रे 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 रे, क्या बताऊं, है ऐसी बात नहीं है। तो देखो हम लोगों को ऐसा, भगवान कह रहे हैं कि मन जब चंचल हो इधर उधर भटकने लगे तो तुरंत सावधानी से मन को समझा बुझा करके फुसला करके मन को वश में करो, समझे आप? तो इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा उद्धव जी, इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखो और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़ो, एक क्षण के लिए मन को स्वतंत्र मत छोड़ो, उसकी मन की एक एक चाल, मन की एक एक हरकत को देखते रहो। एक बार बताऊं, जिस दिन अगर हम लोग अपने मन को देखने लगेंगे ना तो पता चलेगा मन बंदर का बाप है, बंदर नहीं है। मन बंदर का भी बाप है। अगर मन को जिस दिन देखने लगोगे मन कैसे भागता है गजब है। कभी जो लोग ध्यान वन करते हो या प्राणायाम करते हो तो या चैंटिंग भी करो तो देखो मन कैसे भागता है, आपको पता चल जाएगा मन कैसे, मन को पकड़ के लाओ और ऐसे पतली गली मन भाग जाएगा, पतली गली से, मछली से भी ज्यादा सॉफ्ट है मन। जैसे मछली, मछली को पकड़ना बहुत मुश्किल है ना, मछली कैसे फिसलती रहती है, लेकिन मन उससे भी ज्यादा फिसलनदार है। समझे? तो मन को संसार से निकालोगे ना तो मन मछली की तरह छटपटाता है, जैसे मछली को पानी से निकालते हैं तो मछली कैसे छटपटाता है, और पकड़ोगे तो फिसल जाएगा, पकड़ोगे तो फिसल, ऐसे ही मन संसार से निकालने की कोशिश करोगे ना, अरे बाप रे, वो तो सुपर मछली की तरह फिशरी फिशरी हो जाता है, इतना स्लिपरी, फिशरी मतलब फिश है, ऐसा हो जाता है, बड़ा मुश्किल है भैया। लेकिन इसलिए तो अर्जुन ने कहा मन को वश में करना कितना दुर्लभ है, वायु रेव दुर्लभम, है ना, वायु को कंट्रोल करना जितना दुर्लभ है वैसे ही मन को कंट्रोल करना उतना दुर्लभ है, इसलिए मन को वायु तत्व को बताया है। तो बोले कि उसको खींच के रखो, इधर से उधर से कहीं से भटक रहा है तो मन को खींचो, स्वतंत्र मत छोड़ो मन को, मन की एक एक चाल देखो, मन क्या सोच रहा है, मन सोच रहा है चलो आज चलते हैं कहाँ, मूवी देखने, मारो एक थप्पड़ मन को। अरे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा है मन इधर भटके तो एक लगाओ जूते मन को, अपनी सैंडल दूसरों के लिए नहीं, अपनी सैंडल अपने मन के लिए रखो, जहां मन कहता है यहां जा, असत संग में तत् एक सैंडल लगाओ पीछे से, और वास्तव में अगर सैंडल लगा लोगे ना तो देखना मन भागेगा ही नहीं। तो बोलते हैं कि मन के एक एक चाल को हरकत को देखो, इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को वश में कर लेना चाहिए। अच्छा एकाएक करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर कोशिश करो धीरे 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 धीरे,
सत्व संपन्न बुद्धि से, अर्थात सत्य बुद्धि से, ये नहीं कि रजोगुणी तमोगुणी। रजोगुणी तमोगुणी में तो मन भागता है। देखो, रजोगुण में मन भागेगा, तमोगुण में मन अपना नाश कर बैठेगा, सतोगुण में मन को वश में करना आसान है। सत्व संपन्न बुद्धि, सत्वगुण में मन स्थिर हो जाता है, रजोगुण में मन भागता है, तमोगुण में मन आत्महत्या कर देता है। भगवान कहते हैं उद्धव जी, जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है कि नहीं? अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है। वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर मन को वश में कर लेना भी परम योग है। मन को वश में कर लेना परम योग है। हम्म, मन माने ना संख्या बोले। भगवान कहते हैं सांख्य शास्त्र में, सांख्य फिलॉसफी में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया है, प्रकृति से लेकर सृष्टि का जो शरीर पर्यंत, अर्थात मूल प्रकृति से नीचे जितने भी शरीर तक जो सृष्टि का क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए। हाँ, 5वें स्कंद को बार बार, 5वें स्कंद में क्या लिखा था कि जो व्यक्ति सृष्टि का ध्यान करेगा उससे भी कल्याण हो जाएगा। सृष्टि का ध्यान क्या था? वो भगवान का कौन सा रूप था 5वें स्कंद में जिसपे ध्यान करना था? मुझे मालूम है आप सब लोग भूल गए होंगे। 5वें स्कंद आप लोगों ने 2-3 बार पढ़ लिया, लेकिन आप लोग याद नहीं होगा वो कौन सा था भगवान का, वो कौन सा रूप था जिसको ऊपर ध्यान करना था। किसी को याद है? एनीबडी? अगर किसी को याद होगा तो मैं स्पेशल प्राइज दूंगा। नो, योर आंसर इज रॉन्ग। नहीं, आपका भी आंसर गलत है। कुछ गिफ्ट दूंगा, बताओ। हमें बता दो। 5वें स्कंद में बताया था भगवान के सृष्टि रूप में यदि आप ध्यान दोगे, विराट रूप आपका उत्तर पार्शियली सही है, बट एग्जैक्टली जो उत्तर है वो नहीं है। बताओ। टाइम अप। खेलने वाला क्या? नहीं 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 नहीं, 5वें स्कंद में गोपी है क्या? 5वें स्कंद में गोपी आती है? नहीं। यहाँ पे क्या कहा? प्रकृति से लेकर शरीर तक जो सृष्टि के क्रम को बतलाया गया है, उसके अनुसार यदि सृष्टि चिंतन करे तो जिस क्रम से शरीर आदि की प्रकृति में लय होता है और फिर प्रलय होता है, इसका चिंतन करना चाहिए। तो वो 5वें स्कंद में भगवान का कौन सा रूप था जिसके ऊपर पूरा सृष्टि काल ये सब चलता रहता है, उसका चिंतन करने की बात उसमें बताया गया था। ये बोले कि उस पे चिंतन करने से क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है। वही भगवान यहां भी कह रहे हैं, भगवान यहां भी कह रहे हैं कि यदि उस पे चिंतन करोगे और चिंतन करते रहोगे, तब तक चिंतन करते रहना चाहिए जब तक मन शांत और स्थिर ना हो जाए। तो कौन सा है बताओ? नहीं, अवतार की बात नहीं है। आप लोग यदि नहीं जवाब दे पाते हो तो प्रश्न करो कि मैं हम प्लीज आप बताइए, तब मैं बताऊंगा। हाँ, अब देखो और श्रद्धालु को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और श्रद्धालु कैसे होता है? जब कोई प्रश्न करता है। प्रश्न करना मतलब श्रद्धा होना। तो इसलिए आपने इस जाने की श्रद्धा दिखाई है तो मैं बता दूंगा। बताऊं नहीं बताऊं? शिशुमार चक्र, वो 5वें स्कंद में था ना शिशुमार चक्र। अब मत पूछना शिशुमार चक्र क्या है भैया, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उद्धव गीता चल रहा है। फिश वाला। हाँ, डॉल्फिन। फिश मत बोलो, डॉल्फिन। उसका फिश मत बोलो, डॉल्फिन डॉल्फिन, ठीक है। सुषमार पूरे, क्या बताऊं? नहीं नहीं नहीं, वो इतना लंबा चैप्टर है 5वां स्कंद कि उसको बताने बैठेंगे तो। सुषमार चक्र है जिसके चारों ओर काल घूमते रहते हैं, ऋतु,
क्या बोलते हैं उसको, आयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, उसके अंदर जितने भी ऋतुएं हैं, जितना नक्षत्र है, जितने ग्रह हैं, जितने ऋषि हैं, मुनि हैं और प्लैनेट्स है, सब शिशुमार चक्र के चक्कर में घूमते रहते हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में बड़ा डिटेल बताया हुआ है, फोटो भी हमने भेजा हुआ है। तो शिशुमार चक्र के ध्यान करने से 5वें स्कंद में बताया था मन स्थिर हो जाता है। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि का मूल प्रकृति से निकल के शरीर तक और शरीर से सृष्टि तक जैसे एक्सपेंशन होता है और जैसे प्रलय होता है, लय और प्रलय होता है, इसके ध्यान तब तक करो जब तक मन स्थिर ना हो जाए। उस पे ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है, अवास्तव में हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थ में दुख बुद्धि हो गई है, जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और संसार के चीजों में दुख बुद्धि हो गई है, संसार में सुख बुद्धि नहीं है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भलीभांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्म शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्ग से, वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। तो क्या होता है मालूम है, भगवान ने कहा कि जब पुरुष को संसार से विरक्ति होती है, संसार की चीजों में दुख दोष दिखता है और उसको गुरु का उपदेश मिलता है, गुरु के उपदेश को मिलकर बार बार अपने स्वरूप का चिंतन करता है, ऐसा अभ्यास करने से वह अपनी मन की चंचलता को रोक लेता है और वह अनात्म शरीर आदि में आत्म बुद्धि से वो छोड़ देता है, शरीर में आत्म बुद्धि छोड़ देता है और वह अपने आप क्या होता है, फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में लग जाता है और आत्मविद्या का निरीक्षण परीक्षण करता है, भगवान मेरी उपासना करता है, मेरी प्रतिमा की उपासना करता है। मेरी, भगवान कह रहे हैं मेरी प्रतिमा की उपासना से, अर्थात 3 तरीके से आप भगवान की प्रतिमा का उपासना करते हो, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से। और इस प्रकार से मन भगवान में लगाने लग जाता है, भगवान के चिंतन में लगाने लग जाता है। मन को नियंत्रित करने का और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। समझे? उद्धव जी श्लोक संख्या 25 में देखो, बोले उद्धव जी यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विहर्गितम योग नैव तहे तन्नो न अन्य तत्र कदाचन। वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं है। जो व्यक्ति, जो योगी है, योगी कभी कोई निंदित कर्म नहीं करता है, लेकिन 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 परंतु यदि कभी उससे कोई अपराध बन जाए, प्रारब्धवश या प्रमादवश, इस जन्म में जो अपराध हो रहा है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो इसी जन्म का प्रमाद या पिछले जन्म का प्रारब्ध, दोनों की वजह से यदि कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डालो। क्या करो, फिर योग में इतना सीरियस हो जाओ कि यदि कोई निंदित कर्म हो भी गया है तो उस पाप को जला दो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इस्कॉन के एक महाराज हैं जो 84 साल में प्रभुपाद की दीक्षा लिए थे, बहुत बड़ा प्रचार किया था, और अभी 2-3 महीना पहले 84 साल की आयु में एक स्त्री के संग में फंस गए और उन्होंने गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर लिया 84 में, जस्ट 2 महीना पहले। महाराज का नाम क्या है, महाराज का नाम मैं भूल गया, अब तो महाराज नहीं है वो, इसको ने निकाल दिया। 84 ईयर्स में, अभी 2 महीना पहले, 2-3 महीने पहले मैंने आप लोग को बताया था ना, नाम क्या था, जो भी है वो अपने, और स्वामी महाराज है। नहीं नहीं, गिरिराज महाराज नहीं, गिरिराज महाराज तो अभी उनका चल रहा है केस, दूसरे महाराज हैं जो फॉल डाउन हो गए। तो वो अपने शिष्यों के साथ ही, शिष्या के साथ दुष्कर्म किया 84 साल में। जब ये बात पता चला जीवीसी को, तो जीवीसी में जो बैठे साधु हैं उन्होंने कहा कि महाराज
कोई बात नहीं है, गलती हो गई है। आप एक काम कीजिए, जमुना नदी पे जाइए और 2 साल या 1 साल, 1 साल 2 साल जाकर के खूब तपस्या कीजिए, खूब चांटिंग कीजिए और इस पाप को धो डालिए। तो पता है महाराज ने कहा, नो, आई विल नॉट बी इन इस्कॉन एनी मोर। वो इस्कॉन ही त्याग दिया। जबकि भगवान का आदेश क्या है, सुनो, यदि उनको, उस महाराज को जिनका फॉल डाउन हुआ है, उनको यदि भगवान की बात याद होती, भागवतम का यह लाइन याद होता कि यदि कोई योगी, एक तो योगी निंदित कर्म नहीं करता, लेकिन यदि निंदित कर्म कर दिया तो उसको क्या करना चाहिए, योग के बल से पाप को जला डालना चाहिए। इसलिए जीवीसी ने कहा, जीवीसी में बैठे सभी साधुओं ने कहा कि महाराज गलती हुई है, कोई बात नहीं है, आप जमुना जी पे जाइए, आप वृंदावन में रहिए और कसम खाइए कि हम 1 साल कहीं नहीं निकलेंगे और कहीं नहीं निकल के हम निरंतर भजन करेंगे। और 1 साल के बाद उस भजन से आपके हृदय में जो गिल्ट है कि हमने प्रभुपाद के साथ डिसीव किया, धोखा किया है, वो आपका खत्म हो जाएगा और भक्ति में आप बने रहिए। लेकिन महाराज ने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा नो सॉरी। उन्होंने सीधा लेटर लिख दिया कि नाउ आई विल नॉट डू एनी सेवा, आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम ऑल सर्विसेज ऑफ इस्कॉन एंड माय गुरु, आई हैव, वो उन्होंने हम्बली सब कुछ लिख करके साइड हो गए। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गलती से कोई कर्म गलत बन जाता है तो भगवान की ये बात याद करो, उस कर्म के बाद एहसास होगा कि मैंने निंदित कर्म किया है, तो अपनी योग साधना को और बढ़ा दो और उस पाप को जला दो। अरे भगवान के नाम, भगवान के जप, भगवान के धाम, भगवान के सानिध्य में क्या नहीं संभव है। तो भगवान की बात यह याद होती तो वो महाराज जीवीसी की साधु की बात मान लेते और इस्कॉन में रहते, वृंदावन में आते। खैर मैं, देखो, मैं ये मैं उपेक्षा पूर्वक नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि महाराज को क्या करना चाहिए था, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं वही करना चाहिए था महाराज को। लेकिन अच्छा, एक बार मान लो कीचड़ में आपका पैर लग गया, तो आप सोचोगे चलो कीचड़ में ही चलते हैं, या सोचोगे उसको धोना? बताओ। आप सही रास्ते चल रहे, कीचड़ से बच के चल रहे हो, गलती से कीचड़ में पैर आपका पड़ गया, तो आप सोचोगे कि कब साफ पानी मिले कि हम उसको धो लें। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चलो कीचड़ लग ही गया तो कीचड़ में छप 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 करके चलते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग, होते कि नहीं होते? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कीचड़ लग गया तो कहेगा नहीं चलो कीचड़ में चलते हैं, अब तो कीचड़ लग ही गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, नहीं, कीचड़ लग गया तो लग गया और नहीं लगने दूंगा, और जब समय मिलेगा, पानी मिलेगा तो धो डालूंगा। ये अलग का माइंडसेट है। इसलिए यदि कोई निंदित कर्म हो जाए तो पछताना नहीं चाहिए, बल्कि सीरियस होकर के भजन भक्ति से उस निंदित कर्म के पाप को जलाना चाहिए। गलत कर्म हो गया तो हम सुसाइड कर लेंगे, ये भी गलत है। साधु संग छोड़ देंगे, ये भी गलत है। अरे बल्कि आप यहाँ पे आइए वृंदावन में और सभी साधुओं के चरणों में दंडवत कीजिए कि महाराज मेरे से ऐसा पाप हो गया है, आशीर्वाद दीजिए कि मैं शुद्ध हो जाऊं। जिस दिन 1008 साधुओं को यह बोल करके दंडवत कर लेते महाराज, उस दिन उनकी पाप नष्ट हो जाते। समझे? इसलिए अपराध होने पे जोर जोर से साधुओं से विनती करनी चाहिए कि मेरे से ऐसा अपराध हुआ है, मेरे से ऐसा पाप हुआ है, आप लोग दया दृष्टि कीजिए, क्षमा कीजिए। वृंदावन में आते, जमुना नदी किनारे रहते कुटिया लेके, खूब जमुना जी में नहाते, परिक्रमा मार्ग के चरण धूलि, संतों के चरण धूलि लेते, खूब चांटिंग करते, 1 साल तक कहीं नहीं निकलते। ये बात जीवीसी ने समझाया था, जीवीसी के साधुओं ने, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तब समझ में आया मुझको कि उनको भागवतम का ज्ञान में कुछ कमी है। मैं दोष नहीं निकाल रहा हूं, जो इस बात को ध्यान रखेगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा जैसा महाराज ने किया। भगवान यहाँ कह रहे हैं अरे बन जाए तो कोई बात नहीं है, और सीरियसली भक्ति करो, पाप को जला डालो। ये थोड़ी ना कि छोड़ दो भक्ति को और डूब जाओ स्त्री संग में, है? भगवान ने ये यहां तक कहा कि भक्ति योग के द्वारा पाप को जलाओ, न कि चंद्रायन व्रत करके, न कि फलाना व्रत करके, चिलाना व्रत करके। भगवान ने कह दिया कि कृच्छ, चंद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी ना करे, क्योंकि प्रायश्चित से कभी पाप नहीं खत्म होता है। पाप खत्म होता है भजन क्रिया से, भजन भक्ति योग से।
समझे? अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार का विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध होते हैं। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध होते हैं और कर्म ही अनर्थ का मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण, नियम नहीं है। शास्त्र का मतलब क्या है? कर्मों का नियंत्रण। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए, हमेशा निवृत्ति में रहना चाहिए। रमेश बाबा की एक बात याद है, हमने भेजा था, गिरते हो 1000 बार, गिरते हो 1000 बार उठो, लेकिन कौन सी मार्ग में रहो? निवृत्ति मार्ग में रहो। प्रवृत्ति मार्ग में तो हम स्वाभाविक से लगे हुए हैं, लेकिन निवृत्ति मार्ग में रहो। निवृत्ति मार्ग में चलोगे, माया तुम्हें खींचेगी, गिरोगे। 1000 बार गिरते हो, 1000 बार उठो, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में रहो। भगवान ने यहां कह दिया, जहां तक हो सके प्रवृत्ति मार्ग से संकोच करो, निवृत्ति मार्ग में ही रहो। आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? मैंने रमेश बाबा का वीडियो भेजा था, बार बार गिरो, बार बार उठो। अच्छा, जानबूझ के मत गिरो, अगर बार बार गिरते हो तो बार बार उठो, लेकिन निवृत्ति मार्ग में जाओ। देखो बाबा ने कितना बोल्डली वो स्टेटमेंट दिया है। आप ग्रुप में शायद होगा अभी, वो वीडियो देख लो, सुन लो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, समझे? कि अगर किसी ने कोई ऐसी गलती की, जैसे हम मुझसे भी कभी कभी ऐसा बन जाता है, किसी साधक को देखा तो लगता है उसको देख के कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों है, फिर बाद में अपराध बोध लगता है, फिर उससे भगवान की ज्यादा चैंटिंग की या मन ज्यादा लगाया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं किया, तो वो क्या प्रारब्ध में फिर काउंट नहीं होता? क्या प्रारब्ध में काउंट? में समझा ही नहीं आपकी बात। जैसे किसी के लिए कुछ गलत सोच लिया, जैसे कोई भी अपराध किया, तो उसके बाद में रियलाइजेशन किया कि हाँ ये अपराध किया था, उसके बाद में जैसा आपने बताया कि भगवान ने मन ज्यादा से ज्यादा लगा देना चाहिए। नहीं, अगर आपको, अगर आपको लगता है कि उस किसी के प्रति गलत सोच लिया है या अपराध हो गया है, तो पहले तो अगर हो सके तो उसको बोल दो कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा है, माफ कीजिएगा। उससे उससे क्षमा मांगो, उसी व्यक्ति से क्षमा मांगो, अगर मांग सकते हो। नहीं मांग सकते हो तो फिर किसी दूसरे वैष्णव को ये बोल दो कि मैंने उस वैष्णव के प्रति गलत छोड़ा था, कृपया अगर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पहला है कि जिसके प्रति आपने गलत सोचा या अपराध किया, उस व्यक्ति से यदि आप क्षमा मांग सकते हो तो पहली प्रेफरेंस ये है, वो क्षमा मांगो। यदि वो व्यक्ति नहीं है या चले गए या अवेलेबल नहीं है, किसी दूसरे भक्त से, उन्नत भक्त कोई भी हो अगर मिले, तो उनसे बोलो कि देखो मैं उन भक्तों के प्रति अपराध किया, सोचा मैंने, आप कृपा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो यदि आपको माफ कर देते हैं तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु सब एक ही हैं, भक्त तत्व एक है, भक्ति तत्व एक है, भगवत तत्व एक है, तो वो भी आपको काम चल सकता है। अगर नहीं तो आप उसके लिए भगवान के सामने आइए, कान पकड़ के दंडवत कीजिए 3 बार और बोले कि मैं ऐसी दोबारा गलती नहीं करूँगा, मेरे से ऐसी गलती हो गई। और फिर आप बढ़िया से चैंटिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं 64 माला इसके लिए करूँगा। कुछ सजा दीजिए अपने को, प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित से हृदय शुद्ध होता है। पाप पाप का समूल नाश नहीं होता प्रायश्चित से। यही तो कहा था उसको, कौन? नारद जी ने। कहा? किसको कहा था? किसको कहा था? प्राचीवर्य के पिता को। क्या नाम था उसका? प्राचीवर्य के पिता है? प्राचीवर्य के पिता का क्या नाम था? नहीं, प्राचीवर्य तो था। अरे प्राचीवर्य तो था, मैं पिता नहीं, प्राचीवर्य तो था, जिसका पुत्र हुआ वो प्रचेता। हाँ, तो प्रचेता के पिता प्राचीवर्य, वो यज्ञ कर रहा था, पशु की बलि दे रहा था। नारद जी ने समझा दिया, अरे क्या कर रहा है तू, ये प्रायश्चित करके तो तेरे को क्या होना, प्रायश्चित से तेरा तेरा पाप नष्ट होगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नाश नहीं होगा। तो थोड़ा हृदय शुद्ध होता है, लेकिन पाप का मूल नाश नहीं होता है प्रायश्चित से। तो अगर आपको जो है, आपको थोड़ा सा अगर बुरा लगा, मन खराब हुआ, तो आप उसका प्रायश्चित लो। आज मैं खाऊंगा नहीं, इस अपराध के लिए मैं खाऊंगा नहीं, आज आज मैं उपवास करूंगा इस अपराध की वजह से। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, कल से चांटिंग में मन लगने जाएगा। तो पहला काम है कि क्षमा, दूसरा काम है दूसरे वैष्णव से क्षमा, तीसरा काम है कि प्रायश्चित, भगवान से क्षमा मांग के प्रायश्चित करो, ठीक हो जाओगे। ठीक है, सबका समाधान है। लेकिन कभी भी भक्ति नहीं छोड़ना, पूरा चार्ज है, कभी भक्ति नहीं छोड़ना, कभी भक्ति में आलस्य नहीं करना,
कभी गलती हो गई, कभी कभी मान लो किसी ने गलती से मांस खा लिया, ऐसा होता है, कभी कोई वैष्णव गलती से मांस खा लेता है, कभी किसी वैष्णव को किसी कोई कुछ पिला दिया, तो कुछ भी हो जाए उसका समाधान है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना, क्योंकि भक्ति हर एक चीज को शुद्ध कर देता है। जो चंद्रायन व्रत शुद्ध नहीं करता है, कृच्छ व्रत शुद्ध नहीं करता है, उत्तरायण व्रत शुद्ध नहीं करता है, वो कर लेता है भक्ति। देखो यहां लिखा हुआ है 16वें श्लोक में, देखो सॉरी, देखो 26वें श्लोक में देखो, नहीं 25वें श्लोक में देखो, लास्ट में क्या कहा है, यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विहर्गिमम योगे नैव देहेन देहो नन्य अत्र कदाचन। 25 श्लोक में है, कौन सा है, हाँ, न अन्य तत्र कदाचन, ऐसा कोई भी उपाय, कोई भी व्रत, कोई भी तपस्या इसको ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ भक्ति योग से ही हो सकता है, पाप जल सकता है। भगवान के नाम में पाप जलाने की क्षमता है। तो हम लोग, टाइम हो गया है 9:15, यहीं तक रुकते हैं। 26 तारीख हो गया है, सॉरी 26 श्लोक तक कर लिया हम लोग। भगवान की बातें इतनी बड़ी है ना कि भैया बात कर, देखो इस चैप्टर में 3 दिन लगा दिया हम लोगों ने। एक दिन पहले पढ़ा, एक दिन बाद में, आज तीसरा दिन हम रुक गए, कल जाकर के ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव ओम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। जयति सुताम्। सव स्वामी तिन्मत्ये शरदुदाशये साधु जात सरसि जोदरा श्रीमुषादृश उनका नाम था त्रिविक्रम स्वामी। परगनि या यूएस, देखो ये है, उन्होंने बहुत सेवा किया था, बहुत प्रचार किया प्रभुपाद जी के मूवमेंट में, ऐसा नहीं है, बहुत सेवा किया था उन्होंने। ये हैं, ये त्रिविक्रम स्वामी, ये बहुत प्रचार किया था। प्रभुपाद जी जब दीक्षा दिए थे ना, तब उस समय इनकी आयु थी 32 साल, अर्थात ही वॉज सीनियर मोस्ट, सबसे एज में सीनियर यही थे, है कि नहीं। और 84 साल की उम्र में ऐसा बन गया अपने। हम्म, पता नहीं। विरचिता भयं कृष्णे तुल्यते रासाई महाराज का अभी चल रहा है केस। संस्कृति भय उन्होंने अपनी शिष्या को ना कुछ मेल पे बहुत उल्टे तरीके से प्रपोज किया, गंदा मैसेज, है ना। प्रपोज किया, मैसेज डाला, चैटिंग। अब देखो ऐसा है, ये महाराज के बारे में अभी पता चला है। ये क्या होता है, जब पता चलता है तो आदमी सीरियस होता है छोड़ने के लिए, लेकिन इससे पहले क्या चल रहा होगा क्या किसी का पता। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको पहले से ही चला था, या फिर लोगों को शक था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन जब सामने रेड हैंडेड पकड़े गए, तब जाकर के इन्होंने रिजाइन दिया। तो चलता तो बहुत दिनों से है चीजें, लेकिन पकड़े जाते हैं तो। अब इनका क्या है कि गिरिराज महाराज जो है ना, को लोग छुपा रहे हैं कि उनको माइंड में ये है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मन में एक बीमारी है, कोई सिंड्रोम करके है, वो बीमारी है, उसके वो बीमारी का हवाला दे करके वो उसको बचा रहे हैं गिरिराज महाराज को। जबकि गिरिराज महाराज के बारे में तो खैर वैसी बहुत सारी चीजें पहले से ही है, इसलिए बता तो रहा हूँ ना कि ये देखो।
सन्यासी बनने से पहले अच्छा है, अच्छा भक्त बन लो, खाली पिलेगा। हाँ, सेवा जरूर किया है, उस सेवा के लिए इनको मिलेगा फायदा। सेवा इज एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, सेवा इज इम्पोर्टेंट बट सेवा, देखो बता रहा हूँ, भगवत तत्व के साक्षात्कार बिना सेवा करोगे तो मिस्टेक करोगे, और भगवत तत्व को जानकर सेवा करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होता है। अगर अगर सेवा ज्ञान के साथ है, साधना के साथ है, सेवा विदाउट साधना नहीं करनी चाहिए। अगर साधना ठीक है और सेवा चल रही है तो वही सेवा टिकती है। साधना नहीं करोगे, स्वास्थ्य सेवा साधना, साधना नहीं करोगे तो सेवा सही नहीं। इसलिए साधना के बिना सेवा त्रुटिपूर्ण सेवा होता है, और वो कभी दिख जाएगा तुम्हें। आज चल रहा है ठीक ठाक, त्रुटि लिख जाएगा। इसलिए साधना अगर परफेक्ट नहीं है तो सेवा में दोष आ जाएगा। साधना परफेक्ट है तभी सेवा में दोष आया है। सनातन गोस्वामी, ये सब गोस्वामी सब है, उनकी साधना इतना परफेक्ट है, इनकी सेवा में कहीं कोई रति और दोष कोई निकाल दे पूरे जीवन में। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज गृहस्थ थे, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज 14 बच्चे के बाप थे, लेकिन उनकी लाइफ इतना भगवत चिंतन में स्पॉटलेस। चैतन्य महाप्रभु के साक्षात उनसे दर्शन होते थे। उन्होंने ही तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को वो किया था, फाइंड आउट किया था है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा में त्रुटि होने से